इजराइल हमास के बीच हुए युद्ध विराम समझौते पर ग्रहण लगता नजर आ रहा है। दोनों के बीच शांति और बंदियों की अदला बदली की जो शर्तें तय हुई थी उन पर अब संकट बन चुका है, जिसको लेकर इजराइल ने भी नाराजगी जाहिर की है। तो साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी हमास को अल्टीमेटम दे दिया है। इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर हमास ने ऐसा क्यों किया और इस डील पर मंडराते हुए संकट के बीच आगे क्या कुछ हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं अतुल कुमार और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। हमास ने सोमवार 10 फरवरी को इजरायली बंधकों की रिहाई रोकने की घोषणा कर दी। हमास ने आरोप लगाया है कि इजराइल युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन कर रहा है। उसने कहा कि इजराइल समझौते की शर्तों का पालन नहीं कर रहा। हमास ने अपने बयान में कहा, पिछले 3 हफ्तों में हमारे नेतृत्व ने देखा कि दुश्मन बार बार युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन कर रहा है और समझौते की शर्त को नहीं मान रहा है। इसके अलावा हमास ने इजराइल पर गजा पट्टी में कई इलाकों में गोलीबारी करने का आरोप भी लगाया। तो साथ ही उसने ये भी कहा कि सहायता आपूर्ति के जो समझौता हुआ था उस पर भी इजराइल काम नहीं कर रहा है। हमास के इस फैसले के बाद इजराइल का भी पारा हाई हो चुका है और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है। नेतन्याहू ने बुधवार को कहा कि अगर हमास ने शनिवार तक बंधकों को रिहा नहीं किया तो युद्ध विराम खत्म हो जाएगा। हमारी सेना फिर से जंग शुरू करेगी और ये तब तक चलेगी जब तक कि हमास का सफाया नहीं हो जाता। वहीं इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी हमास को मंगलवार को खुली धमकी दी थी। ट्रंप ने कहा था कि अगर इजराइल से किडनैप किए गए सभी बंधकों को हमास नहीं रिहा करता है तो गजा में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये तो रही बात आरोप प्रत्यारोप की, लेकिन अब बात करते हैं कि हमास के इस फैसले के आखिर क्या मायने हो सकते हैं। दरअसल शनिवार यानी आने वाली 15 फरवरी को इजरायली बंधकों और फलस्तीनी नागरिकों की रिहाई के लिए निर्धारित की गई ये तारीख थी, लेकिन उससे पहले ही हमास ने रिहाई को रोकने का ऐलान कर दिया। इसको लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि हमास ऐसा करके इजराइल को एक मैसेज देना चाह रहा है कि वो अपने शर्तों को पूरा करे। हमास ने अपनी घोषणा को इजराइल के लिए एक चेतावनी कहा है। हमास ने कहा कि वो इजराइल को अपने दायित्वों के लिए पूरा करने का एक समय देता है। हमास ने अगली निर्धारित रिहाई को नकारा नहीं है और बातचीत का रास्ता अभी भी खुला हुआ है। बहरहाल युद्ध विराम से पहले चरण में 33 इजरायली बंधकों को रिहा किया जाना था। 16 बंधकों की रिहाई हो चुकी है, तो वहीं 17 बंधकों की रिहाई होनी बाकी है। लेकिन इजराइल के मुताबिक इन 17 में से 8 की जान जा चुकी है। फिलहाल देखना होगा आगे दोनों के बीच क्या कुछ अपडेट्स निकलकर सामने आते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए वन इंडिया को करें लाइक और सब्सक्राइब।